नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम मोहम्मदपुर पांडा में पहुंचे हैं और ये कलियर विधानसभा में गांव पड़ता है मोहम्मदपुर पांडा। यहाँ से एक बेटी जिया सैनी जो ताई कमांडो में गोल्ड मेडल जीत करके लाई है और मुनीष सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो यहाँ पर सम्मानित करने के लिए पहुँचे थे। आज हम भाई साहब से बातचीत करेंगे और जिया से भी बात करेंगे। पहले जिया से पूछते हैं, आप गोल्ड मेडल जीत के लाई हो, कहीं में आपने जीता गोल्ड मेडल? मेरा नाम जिया सैनी है और मैं वासुदेव लाल मैथन सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और ये मेडल मैंने ताई कमांडो में जीता है। ताई कमांडो नेशनल चैम्पियनशिप 2025 न्यू दिल्ली में हुआ था। ये हमने वहाँ पे ये तालकोटरा स्टेडियम से जीता है। इससे पहले भी बेटा आप खेले हो? इससे पहले भी आपने कोई मेडल जीते हैं? मैंने मेडल जीते हैं लेकिन वो स्कूल से जीते हैं, वो कबड्डी में जीते थे। पहली बार आपने नेशनल जीता है? हाँ, ये नेशनल पहली बार जीता है मैंने। तो अब क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल में की तैयारी करोगे? अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खेल की तैयारी करूँगी अब मैं। अब मुनीष सैनी जी से भी हम बात करेंगे। भाई साहब, आपके विधानसभा के बच्चे हैं और काफ़ी मात्रा में बच्चों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। कितने बच्चे होंगे लगभग? ये लगभग हमारी विधानसभा में भी 6 से 7 बच्चे हमारे ट्राई कमांडो में अलग अलग खेल में ये लोग अभी मेडल जीत के लाए हैं। और आज मैं अपने परिवार के अंदर यहाँ पर मोहम्मदपुर पांडा गांव में आया हूँ। ये मेरा परिवार है। मेरी बिटिया जिया सैनी, मैं सबसे पहले तो इसकी माता पिता दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी से पता चलता है, आप देख रहे हैं कि हमारी बिटिया ने बताया कि वासुदेव लाल स्कूल जो हमारा मातृ संगठन है वो उन स्कूलों को चलाता है। वहीं पर हमारी जो भारतीय संस्कृति, उस संस्कृति को भी बच्चों को बताया जाता है और साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो मैं अपनी बिटिया को इसको जिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इससे व्यक्तिगत भी शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि इसने हमारी कलियर विधानसभा, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है और आगे भविष्य में भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, यही शुभकामनाएं मैं इसको देता हूं। सर, मैं एक सवाल, बच्चे क्योंकि आपकी विधानसभा के कलियर विधानसभा के बच्चे खेल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और खेलों के अंदर भी मैंने देखा और यहाँ पे कई कॉम्पिटिशन भी होते रहे हैं बीच बीच में। क्या सरकार खेलों के लिए कोई यहाँ पे स्टेडियम या कुछ ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे बच्चे उसमें ज़्यादा और मात्रा में भाग लेकर के और नाम रोशन करें क्षेत्र का? कलियर विधानसभा के अंदर जब मैं 2022 में चुनाव लड़ने आया, तो 2022 के अंदर मैंने चुनाव में भी घोषणा की थी। अच्छा। और मैं प्रत्येक अपने बच्चे को बिल्कुल क्रीड़ा के लिए, बिल्कुल खेल कूद के लिए इनका पूरा ध्यान रखे हुए हैं हम लोग। और दौलतपुर हमारी विधानसभा के अंदर पड़ता है। दौलतपुर के अंदर हमारी खेल मंत्री आई और उस खेल मंत्री ने आके वहाँ पर जो ज़मीन है जिसमें एक अच्छा हमारा एक क्रीड़ा का एक हमारा अच्छा बन सकता है, एक अच्छा स्टेडियम, एक अच्छा स्वरूप ले सकता है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। उसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। और कोई संदेश आप देना चाहोगे बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए? मैं माता पिता का तो व्यक्तिगत धन्यवाद करने आया हूँ। बिटिया को शुभकामनाएं देने आता हूं और लेकिन उनका धन्यवाद देने आया हूं कि उन्होंने ऐसी सपुत्री को जन्म दिया और हम लोगों के बीच में आई जिसने नेशनल टाई कमांडो में जो जीत हासिल की और हमारे देश का और हमारी विधानसभा का और हमारे में तो हरिद्वार जिले का एक नाम रोशन किया है। उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों से निवेदन भी करूंगा कि सरकार तो अपनी साइड से लगी रहती है लेकिन अपना परिवार सबसे पहले होता है। हम अपने परिवार में बैठे और बिटिया को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इसको कभी भी किसी भी तरह से कहीं भी खेल में जाने के लिए किसी भी बात की अगर आवश्यकता पड़ती है तो शायद मैं इसका चाचा लगता हूँगा, ये आधी रात भी मुझे फ़ोन कर सकती है, बात कर सकती है। जितना भी मेरे से किया जाएगा उसको करूँगा। तो दोस्तों, जो इनके कोच हैं यहाँ पे वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको और कैसे लेकर के आप गए, एक साथ इतने सारे मेडल आप लेकर के आए, तो इसका श्रेय किसे दोगे? सर, माता पिता को सबसे पहले, ठीक है। उनका विश्वास मुझ पे इतना रहा है कि अपनी बिटिया को पहली बार दिल्ली भेज रहे हैं मेरे साथ। सबसे पहला धन्यवाद तो मैं उनको करना चाहूँगा। दूसरा है कि इन लोगों की मेहनत, दूसरे स्थान पे ये खुद हैं कि इन्होंने मेहनत की। मैं तीसरे स्थान पे हूँ कि हाँ, मैं इन्हें वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब रहा। आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो खेल होने वाले हैं उसमें मतलब यहाँ के बच्चे आपकी एकेडमी से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जीत कर आएगा तो आपका तो नाम होगा ही, क्षेत्र का भी नाम होगा। तो आप उस प्रकार की तैयारी इन्हें कराओगे अभी से या क्या आपका उद्देश्य क्या है आगे? सर, फिलहाल अभी त्यौहार हैं तो 2-3 दिन बाद क्लास दोबारा स्टार्ट होगी और लगातार चलती रहेगी।
तो लाएंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल में मेडल लेके आएंगे सर पक्का। तो दोस्तों देखिए बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे 8-10 बच्चे हैं जो मेडल लेकर के आए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये खेल की तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ ये मेडल लेकर के आएंगे भविष्य में और अपने देश का और अपने राज्य का और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम ये रोशन करने जा रहे हैं। आप क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हो, हमें कमेंट में लिख करके बताइए।